वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 3 श्लोक 28। तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात, हे महाबाहु अर्जुन, परंतु सत्य को जानने वाला गुण और कर्म के विभाजन को जानता है। वह जानता है कि इंद्रिय रूपी गुण इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हैं और वह परमात्मा होने के कारण उनसे प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार जानकर वह अनासक्त रहता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि सत्य का ज्ञाता संसार में मनुष्य के कार्यों को किस प्रकार समझता है। एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में मनुष्य के कार्यों को किस प्रकार और कैसे समझता है। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य शरीर और उसके आसपास के ब्रह्मांड में आत्मा और अनात्मा, दृष्टा और दृश्य सब परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे मैं अभी मोबाइल यूज कर रही हूँ तो मैं मोबाइल से जुड़ी हुई हूँ। अगर मोबाइल को मेरे से अलग कर दिया जाए तो क्या यह वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। इस तरह से संसार में सभी दृष्टा और दृश्य जुड़े हुए हैं और जो सत्य का ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, वह इसे अलग करना जानता है। जैसे अनाज को भूसे से अलग किया जाता है, वैसे ही आत्मा को अनात्मा से अलग किया जाना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने और ब्रह्मांड में सभी परिवर्तनों को केवल प्रकृति के कार्य के रूप में देखता है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से वह अपनी इंद्रियों और मन तथा अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह से अलग रहता है। परंतु अज्ञानी व्यक्ति संसार में डूब जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि वह शरीर है और वह शरीर मन और इंद्रियों के सभी परिवर्तनों से गुजर रहा है और वह कार्य और प्रतिक्रिया कर रहा है। इसलिए एक साधक को धीरे धीरे आत्मा के साथ अपना संपर्क विकसित करना चाहिए। शरीर के प्रति अपने पूर्व लगाव को त्याग देना चाहिए। In this verse, God explains how the knower of truth understands the actions of man in the world. Soul and non-soul, physical and visible, are interconnected in the human body and the universe around it. They should be separated. The one who knows how to separate them is the knower of the truth. थिए जह के हासिल थो गुण कर्म ज्ञान, सो समझे थो इंद्रियन खेई वर्तमान। मगर पाण बेवास्तेदार आहे, न कहसा लगावट सदा धार आहे। हिन श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ॿुधाए थो
त जेको ज्ञानी माण्हू आहे उहो संसार में जेके बि कर्म हलनि पिया उन्हनि खे कीअं थो सम्झे। हू चवे थो त जेके बि संसार में पंहिंजे शरीर जे आसे पासे जेके आत्मा या अनात्मा या दृष्टा या दृश्य पाण में जुड़ियल आहिनि उन्हनि खे अलॻि करे ॾिसणु घुरिजे। जीअं पाण अनाज खे साफ़ कंदा आहियूं त किचिरो अलॻि करे छॾींदा आहियूं, तीअं ई पाण खे जेको बि संसार में ॾिसूं था दृष्टा ऐं दृश्य खे अलॻि करणु घुरिजे। पाण दृष्टा थी करे संसार खे निहारणु घुरिजे, उन दृश्य सां पंहिंजो पाण खे जोड़णो न आहे। जेको ज्ञानी माण्हू आहे उहो पंहिंजे या ब्रह्मांड में जेके बि तब्दीलियूं थियनि थियूं उहे उन्हनि खे ख़ाली प्रकृतिअ जे कार्य जे रूप में ॾिसंदो आहे। उहो उन्हनि सां कोई वास्तो कोन रखंदो आहे, उहो बेवास्तेदार रहंदो आहे, उन सां को लेनो देनो कान्हे। इन करे जेके बि प्रकृतिअ में जेके बि दुख सुख जेके बि थियनि था तब्दीलियूं थियनि थियूं उन सां सरोकार कान्हे त हू दुखी बि कोन थींदो आहे। हू प्रकृतिअ जे विकारनि सां जेके पाण खे मुक्त रखंदो आहे। पर अज्ञानी माण्हू पंहिंजे शरीर खे पंहिंजे इंद्रियुनि खे इन्हनि तब्दीलियुनि सां जोड़े वठंदो आहे ऐं हू दुख सुख भोगींदो रहंदो आहे। ऐं साधक खे धीरे धीरे इन्हनि सां अलॻि करणु सिखणु घुरिजे। जेकी साम्हूं जेको बि थिए पियो इहे तब्दीलियूं थियनि पियूं, इहे प्रकृति पंहिंजो कर्म करे पई, इहो प्रकृति पंहिंजो कर्म करे पई, इन्हनि सां असांखे कोई वास्तो कोन आहे। पाण खे दृष्टा थी करे रुगो ॾिसणो आहे। इन रीति अध्याय 3 जे श्लोक 28 जो अर्थ पूर्ण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 29। तेसीं ताईं जय श्री कृष्ण।